नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम बात करेंगे पोषण ट्रैकर में जो चेकलिस्ट है, इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर को जो चेकलिस्ट है जी हर एक मंथ में मेंटेन करनी होती है। उसके उसके लिए सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर पे ही जाएंगे और उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जैसे हम देख रहे हैं जहाँ पे पोषण ट्रैकर की इसको बोलते हैं जी होम स्क्रीन है, क्योंकि सबसे नीचे अगर हम आ जाएंगे तो रेड कलर का जो जहाँ लिखा हुआ है होम, क्योंकि इसको हमने क्लिक किया हुआ है इसलिए होम स्क्रीन पर है हम इस समय। तो उसके बाद होम के आगे आता है आंगनवाड़ी वर्क सेंटर स्टेटस, AWC स्टेटस। हम जो क्लिक करेंगे नीचे ही AWC स्टेटस पर। जब हम क्लिक करते हैं तो उसके साथ ही आ जाता है ऐड न्यू चेक लिस्ट। तो तब हम ऐड न्यू चेक लिस्ट पे क्लिक करेंगे। इसमें सबसे ऊपर आ रहा है मॉनिटरिंग चेकलिस्ट, क्योंकि हमने जो चीज़ें हैं जो मॉनिटर करनी है, इनको देखना है कि जो जहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं इसके मुताबिक हमारा आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है, और इंश्योर करना है कि इन्हीं के मुताबिक हमारा आंगनवाड़ी सेंटर चले। मीन्स कि एक किस्म की हमारे लिए गाइडलाइंस हैं और हमने इन गाइडलाइंस के मुताबिक ही आंगनवाड़ी सेंटर को चलाना है। तो सबसे पहले जहाँ पे है हाइजीन एंड सेफ्टी, आंगनवाड़ी सेंटर प्रीमिसेस क्लीन्ड एवरीडे। जो आंगनवाड़ी सेंटर है उसका जो बाहर वाला एरिया है, जो आंगनवाड़ी सेंटर के अंदर वाला एरिया है, जो उसकी प्रीमिसेस में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको क्लीन करना है और जहाँ पे यस ही लिखना है। उसके बाद सेकंड है किचन केप्ट क्लीन। जो रसोई घर है आंगनवाड़ी सेंटर में, किचन है, इसको क्लीन रखना है और यस लिखना है। उसके बाद टॉयलेट क्लीन एंड वॉश्ड एवरीडे। टॉयलेट को क्लीन रखना है और उसको धोना है, तो यहाँ भी यस लिखना है। उसके बाद स्टोरेज एरिया केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम रोडेंट्स एंड पेस्ट। जो स्टोरेज एरिया है जहाँ हमारा आंगनवाड़ी सेंटर की जो न्यूट्रिशन है वो रखी जाती है, वो स्टोर की जाती है, तो ये इंश्योर करना है कि वहाँ जो चूहे वगैरह तो नहीं है, जब पेस्ट वगैरह तो नहीं है, तो ये आपने उनसे फ्री रखना है, चूहों वगैरह से। रोडेंट होते हैं चूहे। उसके बाद स्टोरेज इन इनग्रेडिएंट्स एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट। हाँ, जो इनग्रेडिएंट्स की स्टोरेज है वो हम स्टेट गवर्नमेंट की या जो स्टेट है इसकी गाइडलाइंस के मुताबिक ही करते हैं, तो यहाँ भी यस ही आएगा। उसके बाद स्टोरेज ऑफ THR एज़ पर, THR होता है टेक होम राशन, उसका जो स्टोरेज करते हैं वो भी एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ स्टेट ही होता है, यहाँ भी हम यस लिखेंगे। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट्स पेस्टिसाइड स्टोर्ड सेपरेटली एंड लेबल्ड। हाँ, इसमें भी यस ही लिखेंगे, क्योंकि जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं वो हमने इसको सेपरेटली स्टोर करना है ताकि बच्चों के हाथों में ना लग जाए वो, और प्रॉपर उनमें लेवलिंग होना चाहिए। उसके बाद फ्यूल लाइक केरोसिन चारकोल स्टोर सेपरेटली। ये तो यहाँ पे जो केरोसिन है, मिट्टी का तेल वगैरह है, या जो चारकोल है, क्या वो अलग ही रखा है, सेपरेटली ही रखा जाता है, तो इसमें भी हम यस ही लिखेंगे। तो पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल वाटर मीन्स जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है, जो नलके वाला पानी आंगनवाड़ी सेंटर में नल से जल क्या आता है आंगनवाड़ी सेंटर में, तो अगर आता है नलके वाला पानी तो यस लिखेंगे, अदरवाइज हाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स नो लिखेंगी। उसके बाद हम कंटिन्यू पे करेंगे तो नेक्स्ट फोल्डर आ जाता है। फिर जहाँ पे जी वही फूड सेफ्टी एंड हैंडलिंग की बात ही चल रही है। कुकिंग एरिया क्लीन, जो आपका कुकिंग एरिया है जहाँ पे खाना बनाते हैं बच्चों का, साफ़ सुथरा होना चाहिए और जहाँ पे यस ही लिखेंगे। यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट्स क्लीन। यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, जो बर्तन हैं या जिनमें आप बच्चों को खाना देते हैं, क्या वो साफ़ सुथरे हैं, साफ़ सुथरे रखने भी हैं और यहाँ पे भी यस लिखना है। उसके बाद है लोकली परचेज्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एज़ पर द गाइडलाइंस। जो क्योंकि इस समय जो आंगनवाड़ी सेंटर के लिए हमारी स्टेट में परचेज़ होते हैं न्यूट्रिशन, वो लोकली ही परचेज़ करते हैं। वो हमारी पंचायत लेवल पे प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है जिसमें चेयरमैन सरपंच होते हैं और मेंबर सेक्रेटरी सुपरवाइज़र होते हैं, और टोटल 8 मेंबर की कमेटी है। जहाँ अगर म्यूनसिपैलिटी की बात करें तो वहाँ वार्ड वाइज जो काउंसलर है वो चेयरमैन है, सुपरवाइज़र मेंबर सेक्रेटरी है और बाकी 6 मेंबर्स होते हैं। तो ये हम गाइडलाइंस के मुताबिक ही परचेज़ करते हैं, जो ऑयल है गाइडलाइंस के मुताबिक ही परचेज़ होता है। और
जो ऑयल है वो हमारा फोर्टिफाइड होता है विटामिन ए और विटामिन डी से। उसके बाद जो साल्ट है वो आयोडाइज्ड लिखा है ऑब्लिक डबल फोर्टिफाइड। तो इस टाइम में हम जो डबल फोर्टिफाइड साल्ट ही परचेज़ की करते हैं, जिसमें फोर्टिफिकेशन होता है आयरन, और आयरन के साथ साथ आयोडीन का फोर्टिफिकेशन साल्ट में होता है, नमक में होता है। उसके बाद जो कॉन्डिमेंट्स हैं, कॉन्डिमेंट्स मतलब जो मसाले हैं, हालांकि मसाले तो हम आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं परचेज़ करते हैं क्योंकि गाइडलाइंस में ही नहीं है। फिर भी हम, क्योंकि जहाँ हम नो तो नहीं लिख सकते, जब भी जो भी चीज़ें हैं इसमें हम यस ही लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पे है कि लोकली परचेज इंग्रेडिएंट स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब अगर हम नो लिखेंगे उसका ये मतलब हो जाएगा कि आप जो लोकली परचेज स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं परचेज़ करते हैं। तो मसाले हम पर कॉन्डिमेंट्स परचेज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ यस ही लिखना है। उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल्स, आपको पता है कि आंगनवाड़ी सेंटर में एक पोषण वाटिका का प्रोविज़न है, वहाँ वेजिटेबल आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर लगाएंगी। तो वो फ्रेश वेजिटेबल्स हम जो हार्ड कुक्ड मील बनाते हैं उसके साथ हमने यूज़ करना है, और यहाँ भी यस ही लिखना है। उसके बाद पल्सीज मतलब जो दालें हैं वो भी एज़ पर गाइडलाइंस ही परचेज़ होती हैं, इसलिए यस लिखना है। उसके बाद शुगर है या जैगरी, जैगरी होता है गुड़, तो शुगर, क्योंकि गुड़ जहाँ JNK में तो नहीं परचेज़ होता है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में शुगर परचेज़ करते हैं, तो यहाँ भी यस ही होगा क्योंकि जो गाइडलाइंस के मुताबिक ही परचेज़ किया जाता है। इवन कुछ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं वो प्री मिक्स्ड दलिया और प्री मिक्स्ड हलवा वगैरह ले लेती हैं, तो उसमें शुगर को सेपरेटली परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पर्सनल हाइजीन, जो वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ध्यान रखना है कि जो बच्चों की भी, अपनी भी जो पर्सनल हाइजीन है, साफ़ सफाई रखनी है, इसमें भी यस ही रखना है। उसके बाद प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर, जो आंगनवाड़ी वर्कर का आंगनवाड़ी सेंटर में जो बिहेवियर है वो एक रोल मॉडल होना चाहिए। तो वो जो बिहेवियर है वो अच्छे ढंग से बच्चों से बिहेव अच्छे ढंग से करना है, जहाँ जो जितने भी हमारे पेरेंट्स बच्चों के आते हैं, जब कोई भी आता है उनसे अच्छे ढंग से बिहेव करेंगे, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स एक बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। जैसा वो बिहेव करेंगे बच्चे, वो वहाँ वैसे ही सीखते जाते हैं, सीखते जाएंगे। उसके बाद हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस फॉलोड, हैंड वॉश करवाना है और यहाँ पे यस लिखना है, मतलब मीन्स जब आप खाना बच्चों को देने लगे उससे पहले हैंड वॉश कराना है। टॉयलेट वगैरह में बच्चे जाते हैं उनके पहले जाने से पहले या बाद में भी हैंड वॉश ज़रूर करवाना है। उसके बाद है फूड सर्व्ड इन क्लीन प्लेट्स एंड बाउल्स, तो जो खाना दे रहे हैं, खाना जो परोस रहे हैं वो साफ़ सुथरे बर्तन में ही परोसना है, तो उसमें यस लिखेंगे। एक्स्ट्रा फूड कामा वेस्ट डिस्पोज्ड प्रॉपरली एंड सेफली, जो हमारे पास वेस्ट वगैरह बच जाता है उसको जो सेफली डिस्पोज ऑफ करना है, इसमें यस ही लिखेंगे। सेंटर क्लीन्ड आफ्टर डेज वर्क, जो हर दिन का जब हम बच्चे चले जाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर से, तो आंगनवाड़ी हेल्पर को चाहिए कि वो सेंटर को अच्छे ढंग से साफ़ सुथरा रखे, साफ़ कर दे, इसमें भी यस लिखेंगे। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जब हम कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद आ जाता है फूड सेफ्टी एंड हैंडलिंग THR, जो फूड सेफ्टी, फूड को और उसको जो हैंडलिंग है वो किसकी, टेक होम राशन की, ये कैसे कर रही हैं। उसके बाद लिखा है क्वालिटी ऑफ फूड रिसीव्ड बाई आंगनवाड़ी वर्कर एज़ पर गाइडलाइंस। नेचुरली जो क्वालिटी ऑफ फूड है हम गाइडलाइन के मुताबिक ही लेते हैं। उसके बाद पैकेजिंग इंटैक्ट एट डिस्ट्रीब्यूशन, जब आंगनवाड़ी वर्कर को न्यूट्रिशन मिलता है उसमें उन्हें ज़रूर देखना है कि जो बिस्किट्स मिले हैं, जहाँ जो हलवा सॉरी ये जो है अपना साल्ट है, जहाँ प्री मिक्स सूजी है, ये पैक्ड में ही होना चाहिए। जहाँ उसके बाद जो मस्टर्ड ऑयल है ये पैक्ड में ही होना चाहिए, क्योंकि पैक्ड फॉर्म में ही परचेज़ किया जाता है, तो इसमें हम यस लिखेंगे। लेबलिंग भी होनी चाहिए उस पर, स्टेट गाइडलाइंस के मुताबिक यस ही लिखेंगे और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो लास्ट में आ जाता है वो है रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स वगैरह अच्छे ढंग से डेली बेसिस पे मेंटेन रखने हैं। जैसे जो स्टॉक रिकॉर्ड्स हैं उनको अच्छे ढंग से मेंटेन रखना है कि हमारे पास कितना न्यूट्रिशन आया था, या जो नॉन न्यूट्रिशनल आइटम्स थी कौन कौन सी CDP ऑफिस से मिली हैं, जहाँ जो प्रोक्योरमेंट कमेटी ने न्यूट्रिशन वगैरह दी है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, इसमें यस ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ हार्ड कुक्ड मील मीटिंग विद गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट पर बेनिफिशरीज,
जो डिलीवरी होती है हार्ड कुक्ड मील की जो हम देते हैं बच्चों को, जब बेनिफिशियरी को, नर्सिंग मदर हो गई, प्रेग्नेंट लेडीज़ होगी, जब बच्चे हो गए, वो पर बेनिफिशियरी के हिसाब से ही आता है, तो यहाँ यस ही लिखेंगे। उसके बाद डिटेल ऑन क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स मेंटेन्ड। नंबर 1 है लोकली परचेज्ड, क्योंकि आज जैसे हमने पहले भी बात की कि जो न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट कमेटी होती है पंचायत लेवल की, जहाँ म्यूनसिपल वार्ड लेवल की, तो वो लोकली ही परचेज होता है, तो यहाँ हम यस करेंगे। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम FCI, FCI होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे राइस वगैरह हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर डीलर से परचेज़ करते हैं, तो ये जो राइस हैं, जहाँ मतलब जो चावल हैं, ये हम FCI से ही लेते हैं, इसलिए यहाँ हम यस करेंगे। जो अदर आइटम्स हैं वो लोकली परचेज होती हैं, वो प्रोक्योरमेंट कमेटी परचेज करती है, लेकिन जो राइस हैं वो FCI से लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ भी हम यस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग मतलब यहाँ फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ से क्या रिसीव करते हैं, नहीं, ये तो नो लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो न्यूट्रिशन आइटम है वो जो प्रोक्योर होती है वो जहाँ तो होलसेलर शॉप से होती है, जहाँ रिटेलर से होती है, जहाँ राइस FCI से होते हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट से नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे नो लिखेंगे। उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर हैज़ डिटेल ऑफ परचेज ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स, सोप्स एट्सेट्रा। जो भी अगर आंगनवाड़ी वर्कर तो यहाँ पे तो नहीं परचेज़ करती है, कहीं भी परचेज़ अगर करती होगी तो उन्होंने डिटेल रखनी ही है अपने पास, तो यहाँ भी यस ही लिखेंगे। उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर हैज़ डिटेल ऑफ परचेज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स और पेस्टिसाइड। अगर पेस्टिसाइड परचेज़ किए हैं, जहाँ आंगनवाड़ी सेंटर को, आंगनवाड़ी वर्कर को CDP ऑफिस से मिले हैं, जब प्रोक्योरमेंट कमेटी ने परचेज़ करके दिए हैं, तो उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, तो इस यहाँ भी हम यस लिखेंगे। ये सब भरने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। तो इसमें 2 ही हैं, एक पोर्टेबल वाटर है, उसमें यस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, और जो दूसरा है कि प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें नो आएगा, क्योंकि वहाँ से हम परचेज़ नहीं करते हैं। सबमिट करने के बाद हम ये देखते हैं कि ये हमारी जो चेक लिस्ट है कंप्लीट हो गई है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि हर महीने में, मतलब 10 तारीख से पहले 1 तारीख से लेके 10 से पहले जो चेक लिस्ट है इसको पूरा फिलअप कर देना है, ताकि हमारा जो पोषण ट्रैकर है ये पूरी तरह से मेंटेन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।